अब हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स का चैप्टर नंबर 7 एडजॉइंट एंड इन्वर्स। एडजॉइंट और इन्वर्स कैसे निकालते हैं मैट्रिक्स का। तो सबसे पहले एक थ्योरम है कि जो इन्वर्स होगा मैट्रिक्स का एक ही इन्वर्स होगा। ऐसे नहीं होंगे कि एक मैट्रिक्स है उसके अलग अलग इन्वर्स हो जाएं, ऐसा नहीं होगा। ये थ्योरम है कि एक मैट्रिक्स का एक ही इन्वर्स हो सकता है, तो ये हमें प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे, हमने मान लिया वी एंड सी वी द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, यानी ए के दो इन्वर्स हैं वी और सी। सो इसलिए हमने कह दिया वी इंटू ए बराबर किसके होगा, ए इंटू बी बराबर किसके होगा, आई के। हमने इक्वेशन 1 दे दी, ठीक है। अब ऐसे ही हमने सी इंटू ए बराबर किसके होगा, ए इंटू सी बराबर किसके कर लिया हमने, आई के। इसे हमने इक्वेशन 2 दे दिया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। तो फर्स्ट क्या है, v इंटू ए क्या है, आई के, ठीक है। हमने उतार ली। हमने राइट हैंड साइड से c का गुणा कर दिया, यानी इधर से हमने c का गुणा कर दिया, इसमें भी कर दिया, इसमें भी कर दिया। तो लिख c का गुणा कर दिया। और अब हमने यहाँ पे लगाया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव क्या होती है कि अगर v इंटू सी है तो हम उसे लिख सकते हैं v इंटू कोष्टक ए इंटू सी, ठीक है। ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। तो और इधर तो हमने एज इट एज लिख लिया। अब हम जानते हैं ए इंटू सी हमारा क्या इक्वेशन 2 से आई, तो हमने यहाँ लिख दिया आई, ठीक है। और यहाँ से आई कट गया, या फिर काट सकते हैं, या फिर आई क्या है आइडेंटिटी, और इनटू में आइडेंटिटी क्या होती है 1, तो आई की जगह हम 1 भी लिख सकते हैं। हमने क्या प्रूफ कर दिया, बी बराबर सी के है, यानी हमने दो इन्वर्स माने से बी और सी, और हमने यहाँ पे प्रूफ किया है बी बराबर सी के, यानी ये दोनों बराबर हैं। तो मैट्रिक्स ए का इन्वर्स क्या होगा, एक ही होगा, या तो बी या सी, ये दोनों बराबर हैं, इसलिए हमने कह दिया बी बराबर सी, जो यह शो करता है कि मैट्रिक्स जो है यूनिक है, यानी मैट्रिक्स का इन्वर्स यूनिक है, मतलब एक ही है उसका इन्वर्स, ठीक है। और हम एक्सरसाइज पढ़ते हैं 7.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कोई मैट्रिक्स है ए और हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट ए एंड ए इन्वर्स। तो सबसे पहले हम निकालते हैं ए मॉड। तो मॉड कैसे निकालते हैं, इस रो को और इस कॉलम को ऐसे करके रख लिया, तो हमारे पास क्या बच गया 4 - 6 एंड 5 एंड -7, ठीक है। और 1 लिख लिया, इंटू लगाया। अब हम इसका ऐसे करके गुणा किया और इसका ऐसे करके गुणा किया, तो कितना हो गया 4 × 7 = 28 माइनस का माइनस, ठीक है। अब ऊपर की साइड करेंगे तो 6 × 5 = 30 माइनस का, क्योंकि माइनस लगा हुआ है। अब माइनस लगाएंगे। अब हम इस जीरो को, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे ठीक से देखना, 0 इंटू, अब हमने इस रो को और इस कॉलम को ढक लिया, तो हमारे पास क्या बच रहा है 3 0 5 -7। तो अब 3 का किया इससे 7 से, तो कितना हो गया माइनस का 21, और इसका किया 5 से 0, तो माइनस का 21 माइनस 0। अब प्लस लगाया। जब हम मॉड निकालते हैं तो हमारे पास ये साइन होते हैं 1 प्लस माइनस एंड प्लस, ये साइन लगाते हैं हम। तो जैसे हमने लगाया, यहाँ प्लस होगा, फिर यहाँ माइनस, फिर यहाँ प्लस लगाया। अब हमारे पास माइनस इस रो को ढक लिया और इस कॉलम को, तो हमारे पास ये बच गया। इसका इससे करेंगे 3 का 6 से और 0 का 4 से, तो 6 × 18 माइनस 0, ठीक है। माइनस का हो गया 1 का, हमने इंटू कर रखा है यहाँ पे, ठीक से देखना। तो 1 का इंटू करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, -28 और माइनस प्लस का 30 हो गया, और 0 का पूरे ब्रैकेट में गुणा करेंगे तो 0 हो गया, और ये क्या माइनस, और माइनस क्या हो गया प्लस, तो कितना हो गया 18। तो इस पे प्लस का प्लस ही रहेगा, तो 18 हो गया प्लस का। अब 30 में से 28 घटाएंगे, 2 बच गया, और 2 और 18 हो गया 20। तो हमारा मॉड निकल आया, ए मॉड कितना निकल आया 20। अब हम निकालेंगे कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, तो पहले हमने निकाला A11, तो कोफैक्टर ऐसे निकालने,
अब हम इसका निकाल रहे हैं पहले एलिमेंट का। तो इस रो को और इस कॉलम को ऐसे करके हमने इस रो को और इस कॉलम को हमने ऐसे करके रख लिया। ठीक है, तो हमारे पास क्या बच गया 4 5 -6 -7। अब इसका करेंगे 4 का -7 7 21 और 7 21 हमने लिख लिया। ठीक है, 7 चौक 28 माइनस का, अब माइनस 6 पन्ना 30 माइनस का। ठीक है, माइनस और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 30 में से 28 बचेंगे 2 आएगा। तो हमारे A11 क्या आ गया 2 आ गया, A11 हमारा 2 आ गया। अब ऐसे निकालेंगे हम दूसरे एलिमेंट के लिए। इसके लिए तो हमने ये वाली रो और ये वाला कॉलम रख लिया। जो हमारे पास बचा वो हमने ऐसे लिखा, आसानी हो गया ऐसे लिखने, कोई गलती नहीं होगी तुमसे। तो हमने ऐसे करके लिख लिया। तो हमने इसका इससे किया, फिर इसका इससे किया गुणा। तो ऐसे हमने किया, -21 -0 तो कितना आ गया -21। ऐसे हमने निकाला A13 -18 आ गया। ऐसे ही हमने निकाला, फिर निकालेंगे 3 के लिए। तो इस कॉलम को और इस वाली रो को ढक लेंगे, बीच वाली को। तो हमारे पास बचेगा 0 -1 6 और -7। फिर हमने 0 का किया 7 से 0। अब 6 का करेंगे -6 का करेंगे -1 से, कितना हो गया 6। तो हमारे पास क्या आ गया 0 -6, तो कितना आ गया 210। ठीक है, A210 आ गया। ऐसे हमने निकाला 2A2 -7 0 0, तो कितना आ गया -7। ऐसे हमने निकाला A23, तो क्या आ गया -6 -0, तो -6 आ गया। ऐसे हमने थर्ड रो के लिए निकाला। इसके लिए -0 के लिए तो ये रो ढक ली, ये कॉलम ढक लिया और ये रो ढक ली। तो हमारे पास क्या बच गया 0 5 का करेंगे 0 0 और माइनस, तो -4, तो यही लिख लिया -4। तो माइनस माइनस कितना हो गया प्लस। ऐसे हमने इस एलिमेंट के लिए कहा, ये रो ढक ली, ये कॉलम ढक लिया। तो 1 का करेंगे 5 से, कितना हो गया 5 माइनस, और 3 का करेंगे -1 से तो +3 हो जाएगा। ये रहा 8 हो गया। ऐसे निकालेंगे A33। तो इस रो को ढक लिया और इस कॉलम को ढक लिया। ठीक है, हमारे पास क्या बच गया, अब 1 का गुणा करेंगे 4 से, तो कितना आ गया 4 माइनस, अब 3 का करेंगे 0 से 0, तो कितना आ गया इसका 4। ठीक है, अब हम मैट्रिक्स बनाते हैं। जैसे हमें ये वाले साइन जो है हमें याद रखने हैं। जब हम को फैक्टर निकालने के बाद हम मैट्रिक्स बनाएंगे तो हमें ये साइन याद रखने हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। या हम ऐसे लिख सकते हैं A11 माइनस A12 प्लस A13 माइनस A21 प्लस A22 माइनस A32 प्लस 31 माइनस 32 माइनस 33। ठीक है, अब हमने इसमें वैल्यू रख दी जो हमने निकाली थी। जो हमने ये वैल्यू निकाली है A11 A12 A13 इसमें रख दी, इस मैट्रिक्स में मैंने सारी वैल्यू रख दी। तो प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस का क्या हो जाएगा प्लस का। सेम हमने सारी वैल्यू इसमें पुट कर दी, तो हमें एक मैट्रिक्स मिल गया। ठीक है, अब हमें निकालना है एडजॉइंट A। तो एडजॉइंट A हम निकालते हैं, रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं केवल। तो हमने उन रो को कॉलम में चेंज कर दिया, जो हमारे पास रो थी तो हमने इसको कॉलम में चेंज कर दिया, तो हमारे पास एडजॉइंट A आ गया। अब हम निकालते हैं A इनवर्स। A इनवर्स कैसे निकालते हैं, 1/A mod इंटू एडजॉइंट A। तो हमने A mod निकाला था 20, तो 1/20 हो गया, और एडजॉइंट A हमारे पास ये रहा। ठीक है, तो 1/mod A की वैल्यू रख दी इंटू एडजॉइंट A की वैल्यू रख दी, और हमारे पास यही हमारा क्या हो गया आंसर। दूसरा एग्जाम्पल, कोई मैट्रिक्स दे रखा है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। हमें निकालना है एडजॉइंट A। एडजॉइंट A के हमें कोफैक्टर निकालने पड़ते हैं, तो हमें मॉड निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर एडजॉइंट A पूछ रहा है तो कोफैक्टर निकाल लीजिए बस। ठीक है, तो कोफैक्टर कैसे निकालने हैं, 1A11। तो हमने इस कॉलम को और इस रो को ढक लिया, तो हमारे पास क्या बच गया कॉस अल्फा, तो यही हमारा A11 हो गया।
ऐसे ही हमने साइन का निकालना है, तो इस रो को और इस कॉलम को ढक लिया तो हमारे पास क्या मिल गया, A12। ऐसे ही हम इसका निकालेंगे तो हमारे पास क्या बच गया, क्या निकला है, A21। ऐसे ही हम इसको निकालेंगे, इसका निकालेंगे तो इसको ढक लेंगे तो हमारे पास क्या बन गया, A22। तो हमने क्या निकाल लिए, A11 निकला है, A12 निकला है, A21 निकला है, A22 निकला है। अब हम मैट्रिक्स बनाएंगे, ठीक है। तो हमें याद रखना है, अगर क्या कहते हैं 3 ऑर्डर का होगा तो मैंने साइन बता ही चुका हूँ, और 2 ऑर्डर का होगा तो साइन ऐसे लगाएंगे, 1 प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है। ये हमें याद रखना है। तो A11 माइनस A12 माइनस A21 A22। अब इसमें हमने ये वाली वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, और प्लस का हो जाएगा माइनस, ठीक है। हमारे पास मैट्रिक्स आएगा, हमें निकालना था एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं, रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं। तो हमने इस रो को कॉलम में चेंज कर दिया और इस रो को भी हमने कॉलम में चेंज कर दिया। जो हमारे पास मैट्रिक्स आएगा वही हमारा एडजॉइंट ए होगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। कोई मैट्रिक्स दे रखा है हमें ए, और हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स, ठीक है। तो इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम मॉड निकालते हैं। तो हमने मॉड निकाला, तो मॉड कैसे निकालते हैं, अगर हम वन को लेंगे तो हम इस कॉलम को और इस रो को ढक लेंगे तो हमारे पास क्या बच गया, 2 3 1 2। तो 2 का गुणा कैसे करेंगे, 2 से ऐसे, और 1 का गुणा करेंगे 3 से। तो 1 इंटू इसका गुणा किया 2 का 2 से माइनस, और 1 का करेंगे 3 से -3 माइनस। साइन मैंने बताए थे कैसे लगाते हैं, प्लस माइनस प्लस, ये साइन हम लगाते हैं, ठीक है। अब हमने माइनस का साइन लगा लिया, 2 इंटू हम इसका निकालें तो 2 को गुणा कर लिया। अब हमने इस कॉलम को इस रो को ढक लिया, जो हमारे पास बचा उसका हमने इसमें 3 का 2 में गुणा कर दिया और 1 का 3 में कर दिया। तो 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, ठीक है। ऐसे हमने इसका निकाला, प्लस 1 इंटू, अब हमने इसको ढक लिया तो क्या बचा, 3 का गुणा 1 से करेंगे और 1 का गुणा 2 से करेंगे तो 3 माइनस 2, ठीक है। और 4 में से 3 जाएंगे तो 1 बचेगा, और 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1। ऐसे ही 6 में से 3 गए तो कितना बचेगा, 3, और 3 का गुणा 2 से करेंगे तो 6 हो गया, ठीक है। ऐसे ही हम 3 में से 2 जाएंगे, 1 बचेगा, और 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 हो गया, ठीक है। अब 1 और 1 2 और -6 तो हो गया -4। तो ये हमारे पास क्या निकल आया, मॉड। अब हम क्या निकालते हैं, कोफैक्टर। कैसे निकालने हैं वो मैं बता चुका हूँ। तो अब यहाँ पे मैंने डायरेक्ट कर दिया, A11 निकाला ऐसे करके, ठीक है। इस कॉलम को इस रो को ढक लिया और हमने इनका गुणा कर दिया, ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर, ठीक है। तो A11 निकाला, A12 निकाला, ऐसे ही A13 निकाला, ऐसे ही हमने निकाल लिए, ठीक है। अब हम मैट्रिक्स बनाते हैं। तो मैट्रिक्स क्या होती है हमारी, A11 माइनस A12 A13 माइनस A21 प्लस A22 माइनस A23 प्लस A31 माइनस में A32 प्लस में A33, ठीक है। अब हमने वैल्यू निकाली हैं, कोफैक्टर हमने निकाले हैं, उनकी वैल्यू हमने यहाँ इस मैट्रिक्स में पुट कर दी। तो प्लस का यहाँ पे हमने साइन है तो साइन बदल जाएंगे, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो हमें मैट्रिक्स मिल गया। अब हम इस मैट्रिक्स मिल गया हमें, अब हमें निकालना है एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए क्या निकालते हैं, मैंने बताया रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं। तो हमने इस रो को कॉलम में चेंज कर दिया तो 1 -3 -1। अब इस रो को कॉलम में चेंज किया तो 3 1 1 1। अब इस रो को कॉलम में चेंज कर दिया 4 0 4 -4, ठीक है। अब निकालना है ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का क्या फॉर्मूला, 1 मॉड ए इंटू एडजॉइंट ए। तो हम मॉड ए निकाल चुके हैं -4, ठीक है। अब हमने यहाँ पे वैल्यू रख दी -4 और एडजॉइंट ए हमारे पास ये रहा, और यही हमारा क्या होगा, आंसर। एक और क्वेश्चन देखते हैं। कोई मैट्रिक्स दे रखा है हमारे पास ए 0 0 1 0 1 0 1 0 0। हमें प्रूफ करना है कि इसका ए इनवर्स जो है ए के बराबर होगा। तो हम
इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालते हैं, मॉड। ठीक है, इस जीरो का जीरो इंटू हमने इस कॉलम के रो को ढक लिया तो हमारे पास जीरो आ गया, यहाँ पे जीरो मिल रहा है तो जीरो का गुणा करेंगे जीरो, इसलिए हमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ब्रैकेट लगा लिया हमने, केवल साइन लगाया माइनस का, यहाँ पे भी जीरो आ रहा है तो जीरो का गुणा करेंगे जीरो होगा, इसलिए मैंने आगे हल नहीं किया। ठीक है, ये है 1 + 1। अब इसका हमने कर लिया हल। ठीक है, इसको ऐसे करके रख लिया तो जीरो का करेंगे जीरो, माइनस 1 का करेंगे तो 1 से। ठीक है, तो 0 - 1, तो ये तो हमारे पास जीरो हो गया ये दोनों, तो प्लस अब जीरो में से -1 घटाएंगे तो -1 आ गया, -1 का 1 से गुणा करेंगे तो -1 आ गया, तो हमारे पास मोड आ गया -1। अब हम क्या निकालेंगे, कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, हमें निकालना है A11, तो हमने A11 निकालना है इसको, तो इस कॉलम को इस रो को ढक लिया। ठीक है, ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का गुणा नीचे, कैसे, ऊपर का गुणा नीचे और नीचे का गुणा ऊपर, ऐसे करके गुणा करते हैं। ठीक है, तो 1 का किया जीरो में जीरो, माइनस जीरो का करेंगे जीरो में जीरो हो जाएगा, तो क्या आ गया जीरो। ऐसे ही हम निकालेंगे इसका, तो इस रो को ढक लिया और इस कॉलम को ढक लिया, तो जीरो का जीरो में करेंगे जीरो माइनस, और 1 का जीरो में करेंगे तो जीरो, ये भी जीरो हो गया। अब क्या निकालेंगे A13, तो इस कॉलम को इस रो को ढक लिया तो हमारे पास क्या बच गया, ये बच गया, तो जीरो का करेंगे जीरो, माइनस 1 का करेंगे तो 1, तो जीरो में से -1 जाएगा तो -1 बचेगा, तो हमारे पास A13 क्या आ गया -1। ऐसे हम निकालेंगे A21, तो इस कॉलम को और इस रो को ढक लिया तो हमारे पास ये बच गया, तो जीरो का करेंगे जीरो में जीरो, इस जीरो का 1 से करेंगे तो जीरो, तो 2A1 भी हमारे पास क्या आएगा जीरो। ऐसे हम इसका निकालेंगे A22 निकालेंगे, तो इस कॉलम को इस रो को ढक लिया तो जीरो का जीरो में करेंगे जीरो, -1 का 1 से करेंगे तो 1, तो जीरो में से -1 जाएगा तो -1 बचेगा। ठीक है, अब हम निकालेंगे A23, इस कॉलम को इस रो को क्या कर लिया, ढक लिया, तो 1 जीरो का किया जीरो से और 1 का किया जीरो से, तो जीरो आएगा। ऐसे ही हमने निकाल लिया A31 -1 आ गया, ऐसे हमने निकाला A32 जीरो आ गया और A33 भी जीरो आ गया। ठीक है, अब हम क्या निकालते हैं, मैट्रिक्स बनाते हैं हम। तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया है कि यहाँ पे क्या कहते हैं, हमें मैट्रिक्स बनाना होता है, लेकिन यहाँ पे हमने डायरेक्ट कर दिया है, तो साइन याद रखना, प्लस प्लस माइनस प्लस, तो माइनस हो गया। ठीक है, अब यहाँ से माइनस होता है, प्लस होता है, फिर माइनस होता है, फिर प्लस होता है, फिर माइनस होता है, फिर प्लस होता है। एडजॉइंट ए में हम क्या करते हैं, रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो हमने इस जो भी हमारे पास मैट्रिक आया उस रो को कॉलम में चेंज कर दिया, ऐसे उस रो को कॉलम में चेंज कर दिया, ऐसे इस रो को हमने कॉलम में चेंज कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, एडजॉइंट ए। अब हम निकालते हैं ए इनवर्स। ठीक है, ए इनवर्स का क्या फॉर्मूला होता है, 1/mod A इंटू एडजॉइंट ए, और mod A क्या निकाला हमने -1, तो -1 रख दिया और एडजॉइंट ए। अब माइनस का अंदर गुणा कर देंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा सब प्लस, तो ये 1 क्या हो जाएंगे प्लस, ये हमारे पास प्लस हो गए, ये हमारे पास आ गया ए इनवर्स। तो हमने देखा कि ये मैट्रिक्स सेम हमें ए मिल रहा है, तो हम इस मैट्रिक्स की जगह ए लिख देंगे, तो ए इनवर्स के बराबर आ गया ए के। यही हमें प्रूफ करना था कि ए इनवर्स जो है ए के बराबर होता है। एक और एग्जांपल देखते हैं, कोई मैट्रिक्स है हमारे पास A 1 1 1 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा। हम जानते हैं ओमेगा क्यू क्या होता है 1, और 1 + ओमेगा स्क्वायर 0 होता है। तो हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स। ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम मॉड निकालते हैं। ठीक है, तो हमने इस वन इसको हमने कॉलम को ढक लिया, रो को ढक लिया, इसका इसमें गुणा करेंगे ओमेगा स्क्वायर, और फिर ओमेगा स्क्वायर में करेंगे तो माइनस का ओमेगा की पावर 4। ऐसे हम इस -1 इंटू ब्रैकेट लगा लिया, फिर इस कॉलम को इस रो को ढक लिया, तो 1 का गुणा ओमेगा से ओमेगा, -1 का ओमेगा स्क्वायर दे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर, +1 इंटू ब्रैकेट लगा लिया। उसके बाद हमने इस रो को इस कॉलम को ढक लिया, 1 का गुणा करेंगे ओमेगा स्क्वायर से तो ओमेगा स्क्वायर, और 1 का गुणा करेंगे ओमेगा से तो माइनस का ओमेगा। ठीक है, अब 1 का इसमें
गुणा करेंगे ब्रैकेट में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसे यहाँ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसे यहाँ फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ क्या होगा, माइनस है तो यहाँ के साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये हमने सेम लिख लिया, यहाँ के साइन चेंज कर दिए, ये हमने सेम लिख लिया। हमने देखा ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर क्या हो गया, 3 ओमेगा स्क्वायर, माइनस में 4 ओमेगा की पावर, माइनस में ओमेगा की पावर 4, और ये क्या है हमारे पास ओमेगा माइनस का 2 ओमेगा, तो 3 ओमेगा माइनस में हमने 4 को तोड़ लिया, 4 ओमेगा 4 की पावर को हमने तोड़ लिया, ओमेगा क्यू इंटू ओमेगा माइनस में 2 ओमेगा। क्यों तोड़ा हमने, क्योंकि हम ओमेगा क्यू की वैल्यू जानते हैं 1, तो हमने 1 रख दिया। ठीक है, क्या बच गया यहाँ से, 1 का गुणा करेंगे ओमेगा में तो ओमेगा। ठीक है, आगे 3 ओमेगा स्क्वायर माइनस में ओमेगा माइनस में 2 ओमेगा, और ये माइनस का ओमेगा और माइनस का 2 ओमेगा क्या हो गया, 3 ओमेगा। ठीक है, अब यहाँ से 3 ओमेगा हमने कॉमन ले लिया, तो 3 ओमेगा कॉमन ले लिया तो क्या बच गया यहाँ से ओमेगा माइनस 1, ये हमारे पास क्या आ गया, मॉड ए। अब हम निकालेंगे कोफैक्टर हम निकालना जानते हैं, कैसे निकालते हैं, इस कॉलम को इस रो को ऐसे करके रख लिया, और नीचे का ऊपर का गुणा नीचे और नीचे का गुणा ऊपर। ठीक है, हमने क्या कहते हैं कोफैक्टर निकाल लिए, सारे कोफैक्टर निकाल लिए। तो हमारे कोफैक्टर निकालने के बाद हम क्या बनाते हैं, मैट्रिक्स हमें याद होनी चाहिए कि A11 माइनस A12 प्लस A13 माइनस A21 प्लस A22 माइनस में A23 प्लस 3A1 माइनस में 3A2 प्लस 3A33। ठीक है, अब हमने कोफैक्टर जो निकाले उनकी वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी, तो प्लस का माइनस और माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, जो हमारे पास साइन है उनसे। तो सेम हमने कुछ नहीं किया, केवल कोफैक्टर निकालने के बाद वैल्यू पुट किया। ठीक है, तो हमारे पास ये एक मैट्रिक्स आ गया। हम एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं, रो को कॉलम में चेंज कर दें, तो हम इस रो को पूरी को कॉलम में चेंज करेंगे, ऐसे इस रो को कॉलम में चेंज करेंगे। तो हमने कुछ नहीं किया, वहाँ से रो को कॉलम में चेंज कर दिया। ठीक है, अब हमें ए इनवर्स कैसे निकालना है, ए इनवर्स का हम फॉर्मूला जानते हैं 1 mod a इंटू एडजॉइंट ए। तो 1 mod a हम पहले निकाल चुके हैं, क्या ये रहा हमारे पास 3 ओमेगा कोष्टक ओमेगा माइनस 1, तो हमने वैल्यू रख दी कोष्टक एडजॉइंट ए। ठीक है, एडजॉइंट ए रख दिया। अब हमने यहाँ पे 1/3 को बाहर रखा और 1 ओमेगा कोष्टक ओमेगा माइनस 1 का अंदर गुणा कर दिया पूरे में, तो जो वैल्यू है कुछ वो वैल्यू हैं कट जाएंगी, और कटने के बाद हमारे पास ये मैट्रिक्स आएगा 1 1 1 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। यही हमारा क्या है आंसर। आगे चलते हैं थ्योरम की तरफ। यदि A and B are non-singular matrix of same order, then product A into B is also a non-singular matrix होगा। और क्या प्रूफ करना है, A इंटू बी का इन्वर्स क्या होगा, B इन्वर्स इंटू में A इन्वर्स। ठीक है, तो हम चलो प्रूफ करते हैं। A और B क्या है हमारे पास, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, जो हमें दे रखा हो। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या मतलब होता है, उनका मॉड जो आएगा वो कभी 0 नहीं होगा। तो हमने मॉड लिख लिया नॉट इजिकल टू 0, बी मॉड भी लिख लिया नॉट इजिकल टू 0। इनका मतलब ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं। ठीक है, ये मतलब होता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का। हम जानते हैं वी नो डैट मॉड ए इंटू वी क्या होता है, मॉड ए इंटू मॉड बी नॉट इजिकल टू 0। क्यों, हमने यहाँ पे देखा है कि मॉड ए नॉट इजिकल टू 0 और मॉड बी नॉट इजिकल टू 0। जब यही 0 नहीं होंगे तो ये कैसे 0 हो जाएगा, इसलिए नॉट इजिकल टू 0 के। तो हम इसको देखेंगे, इसको इसके बराबर। ठीक है, तो मॉड ए इंटू बी डज नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज मॉड ए नॉट इक्वल टू 0 और मॉड बी नॉट इक्वल टू 0। इसलिए हम कह देंगे कि ए इंटू बी का प्रोडक्ट नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। आगे हमें प्रूफ करना है ए इंटू ए का इन्वर्स
किसके बराबर होगा, बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स के। तो हमने मान लिया ए इन्वर्स बी इन्वर्स इंटू में ए इन्वर्स किसके बराबर, सी के। इसे हमने इक्वेशन 1 दे दिया। अब राइट हैंड साइड से हमने ए इंटू बी का गुणा कर दिया। राइट हैंड साइड से, इधर की साइड से हमने ए इंटू बी का गुणा कर दिया दोनों साइड, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, इसको ब्रैकेट में रख लिया इंटू में ए, और इस बी को हमने बाहर रख लिया, कुछ नहीं किया। फिर यहाँ से बाद हमने प्रॉपर्टी लगाई है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाई है। वो क्या होती है, ये दोनों अगर ब्रैकेट के अंदर कोई चीज़ है तो वो पहली वाली चीज़ बाहर हो जाएगी और वो दूसरी वाली ब्रैकेट के अंदर चली जाएगी। तो सेम हमने किया, बी को बाहर रख दिया और इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिख दिया, और बी हमारा बाहर चल ही रहा है। इधर से तो सेम चलता ही रहेगा, ठीक है। ए इन्वर्स इंटू ए क्या हो गया, आई। कैसे, ए इन्वर्स इंटू ए, इसका मतलब क्या है, 1/a इंटू ए से ए कट गया तो क्या आ गया 1। और इंटू में हम जानते हैं आइडेंटिटी 1 होती है, इसलिए हमने या तो हम 1 भी लिख सकते हैं इसकी जगह, या फिर हम आई भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने तो रफ बताया था, तो आई लिख दिया, ठीक है। और आई आइडेंटिटी क्या होती है, इंटू में 1 होती है, तो इस आई को यहाँ से हमने हटा लिया 1 लिख के, और 1 का हम गुणा करेंगे माइनस बी की पावर -1 में, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या बच गया, बी इनवर्स इंटू बी। हम फिर जानते हैं ये क्या हो गया, आइडेंटिटी आई हो गया, और बराबर में क्या चला, सी इन ब्रैकेट में ए इंटू सी। अब ए इंटू बी का क्या कर दिया हमने, इधर डिवाइड लगा दिया, तो किसके बराबर हो गया, ये सी के, ठीक है। अब ए इंटू बी को ऊपर ले जाएंगे तो इन्वर्स हो जाएगा, और आइडेंटिटी इंटू में क्या होती है 1, तो आई हट गया, तो ए इंटू बी का इन्वर्स क्या किसके बराबर आ गया, सी के, ठीक है। और हमने सी की वैल्यू हम जानते हैं, जो हमने अभी पहले मानी है इक्वेशन फर्स्ट से, ठीक है। सी की वैल्यू हम जानते हैं, तो सी की वैल्यू हमने रख दी, और यही हमें प्रूफ करना था। ये देखो, अब हम फिर से ए इन्वर्स निकालेंगे, वो भी किसकी सहायता से, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन या ऑपरेशन, या एलिमेंट्रिक मैट्रिक्स, या रॉ ऑपरेशन। क्वेश्चन में हमें कह के आएगा कि एलिमेंट्री ऑपरेशन से ए इन्वर्स को निकालिए। तो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। कोई मैट्रिक्स हमारे पास दे रखा होगा और हमें क्या निकालना है, ए इन्वर्स। तो इसकी एक कंडीशन होती है, ए बराबर किसके होगा, आई इंटू ए के। ये कंडीशन से हमें ए इन्वर्स निकालना है, ठीक है। तो ए की वैल्यू रख दी, और आई हम जानते ही हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू में ए हमारा चलता रहेगा लास्ट तक, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस एलिमेंट को 1 के बराबर करते हैं, इस एलिमेंट को 1 लाते हैं, क्योंकि हमें इधर की आइडेंटिटी जो है, ये आइडेंटिटी जो है हमें इधर बनानी है, तो इसलिए सबसे पहले यहाँ पे 1 बनाएंगे। 1 बना लिया, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, नीचे के 2 एलिमेंटों को क्या करेंगे, 0 0 बनाएंगे। वो भी किसकी सहायता से, केवल रॉ ऑपरेशन लगाने, कॉलम नहीं लगाने। इस कंडीशन से अगर हम ए इन्वर्स निकालते हैं तो हमें केवल रॉ ऑपरेशन लगाने, कॉलम ऑपरेशन नहीं लगाने। अगर हम कॉलम ऑपरेशन लगाते हैं तो हमारा क्वेश्चन गलत मान लिया जाएगा। तो सबसे पहले हमने 1 बनाएंगे, पहले एलिमेंट को 1 बना लिया, फिर नीचे के 2 एलिमेंटों को क्या बना लिया, 0 0। फिर उसके बाद हमें A22 को क्या बनाना है, 1 बनाना है। इसको हमें क्या बनाना है, 1, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं, इसको 1 बना लिया। इसको 1 बनाने के बाद हमें इसके ऊपर के और इसके नीचे के दोनों क्या करने हैं, 0, ठीक है। 0 कर लिया, फिर उसके बाद हमें A13 को क्या करना है, 1 बनाना है, तो हमने क्या बना लिया, 1। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, ऊपर के दोनों को 0 0 बनाते हैं। तो ऊपर के दोनों को हमने क्या बना लिया, 0 0 बना लिया, और हमें इस साइड में अब आइडेंटिटी मिल गई, ठीक है। और हमारे पास जो यहाँ पे मैट्रिक्स आएगा वही हमारा क्या होगा, ए इन्वर्स होगा। इसलिए ए को इधर बना लिया, इन्वर्स हो गया। जो हमारे पास मैट्रिक्स आया वही हमारे पास ए इन्वर्स कहलाएगा।
ऐसा नहीं है कि हम इधर ऑपरेशन लगा रहे हैं तो इधर चेंज नहीं होगा, ऑपरेशन दोनों साइड लगेगा, इधर भी और इधर भी। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल से देखते हैं। कोई मैट्रिक्स है हमारे पास ए, ठीक है, 1 2 -2 -1 3 0 2 -2 1, ठीक है। और हमें कंडीशन क्या है इन्वर्स निकालने की कि ए बराबर आई इंटू ए। इससे हमें क्या निकालना है, ए इन्वर्स निकालना है, और किससे, केवल रॉ ऑपरेशन लगाने, कॉलम ऑपरेशन नहीं लगाने। ठीक है, तो ए मॉड ए की वैल्यू क्या है, ए मैट्रिक्स क्या है, उसकी वैल्यू यहाँ रख ली, बराबर आई आइडेंटिटी हम जानते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू ए। ठीक है, अब हम रॉ ऑपरेशन लगाएंगे और इस साइड आइडेंटिटी बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ 1 बनाते हैं, और हमारे पास 1 पहले से ही दे रखा है, तो हम इसको अब 1 का दे रखा है तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे। अब हमें नीचे के दोनों क्या बनाने हैं, 0, तो इस -1 को हमें क्या बनाना है, 0। तो हमने ऑपरेशन लगाया रॉ 2 में, रॉ 2 प्लस रॉ 1, यानी इस रॉ को इस रॉ के साथ जोड़ दिया हमने, इस रॉ को इस रॉ के साथ जोड़ दिया। तो -1 को 1 से जोड़ेंगे तो 0 हो गया। ठीक है, अब 3 को 2 से जोड़ेंगे 5 हो गया, और 0 को -2 के साथ जोड़ेंगे तो -2 हो गया। अब सेम यही ऑपरेशन हमें इस साइड भी लगाना है, यानी हमें इस साइड क्या लगाना है, इस रॉ को इस रॉ से जोड़ना है। ठीक है, तो 0 को 1 से जोड़ा तो 1 आ गया, और 1 को 0 से जोड़ा तो 1 आ गया, और 0 को 0 से जोड़ा तो 1 आ गया। लेकिन जो हम रॉ 2 में हम ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो केवल रॉ 2 चेंज होगी, ना कि रॉ 1 और रॉ 3 चेंज होगी, वो सेम रहेंगी। जिस रॉ में हम ऑपरेशन लगा रहे हैं केवल वही रॉ चेंज होगी, बाकी रॉ सेम रहेंगी। ठीक है, आगे हमने ऑपरेशन लगाया फिर रॉ 2 में, तो अब कौन सी रॉ चेंज होगी, रॉ 2 में ऑपरेशन लगा रहे हैं तो रॉ 2 ही चेंज होगी, ना ही रॉ 1 चेंज होगी, ना ही रॉ 3 चेंज होगी, वो सेम रहेंगी। तो रॉ 2 में हमने क्या ऑपरेशन लगाया, रॉ 2 प्लस 2r3। कैसे, यानी रॉ 3 में हमने 2 का गुणा करके और तो रॉ 2 को जोड़ दिया, यानी इस रॉ में 2 का गुणा करेंगे और इस रॉ के साथ हमने जोड़ दिया है। ठीक है, तो इस रॉ में पहले 0, ठीक है, इसमें 2 का गुणा कीजिए तो 0 आएगा, 0 को 0 से जोड़ेंगे तो 0। ठीक है, अब इसमें 2 का गुणा कीजिए 5, अब इसमें 2 का गुणा कर लीजिए, कितना हो गया -4, तो 5 में से -4 हो जाएगा तो कितना बचेगा 1। ऐसे ही -2, अब इसमें किसका गुणा कर लिए, 2 का, तो इसमें हम 2 का गुणा करेंगे और इसके साथ जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, -2 + 2 0। ठीक है, ऐसे ही इस ऑपरेशन को यहाँ भी लगाएंगे, यानी इस रॉ में 2 का गुणा करके इस रॉ के साथ जोड़ देना है, तो 1, इसमें 2 का गुणा किया 0, तो 1 को 0 के साथ जोड़ेंगे 0। ऐसे ही 1, इसमें 2 का गुणा करेंगे तो क्या होगा 0, और 0 को इसके साथ जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। इसका गुणा करेंगे 2 से, इसको गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 0 के साथ जोड़ेंगे तो 2। ठीक है, और जो रॉ 2 चेंज किया तो हमारे पास रॉ 2 चेंज हो गई और बाकी रॉ सेम की सेम उतार ली। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब ऊपर के दोनों को हमने यहाँ पे 1 बना लिया, अब हम ऊपर के दोनों को 0 बनाते हैं। इस 2 को हमें 0 बनाना है और इस -2 को हमें क्या बनाना है, 0। ठीक है, और रॉ ऑपरेशन नहीं लगाने, केवल ये बात याद रखना। तो हमने रॉ 1 में ऑपरेशन लगाया, रॉ 1 में, यानी रॉ 2 में 2 का गुणा करके 1 से घटा दिया, यानी रॉ 1 को रॉ 2 में 2 से गुणा करके घटा दिया है। ठीक है, यानी रॉ 1 -2r2, यानी रॉ 2, यानी रॉ 1 में से क्या घटाया है, 2 रॉ 2 को। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 2 का गुणा कीजिए तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 आएगा, इसलिए 0, और 2 इसमें 2 का गुणा कीजिए तो 2 हो गया, और 2 - 2 0। ठीक है, ऐसे -2, इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 0 हो गया, और घटाएंगे तो -2 आएगा। ठीक है, ऐसे ही हमने यहाँ भी लगाया ये ऑपरेशन, इस रॉ में 2 का गुणा कर दिया और इसमें से घटाया, तो 1, इसमें 2 का गुणा करेंगे तो -2,
तो 1 में से -2 हटाएंगे तो -1। ऐसे ही 0 में से इसमें 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो गया -2, और 0 में से -2 क्या हो गया -2। 0 इसमें 2 का गुणा करेंगे तो क्या हो गया 4, और 0 में से 4 घटाएंगे तो -4। अब हमने यहाँ पे भी 0 बनाना है, ठीक है। तो अब हम रो 3 में ऑपरेशन लगाएंगे, यानी रो 3 को रो 2 में 2 का गुणा करके रो 3 के साथ जोड़ देंगे, ठीक है। रो 3 में क्या किया, रो 3 को हमने रो 2 में गुणा करके जोड़ दिया 2 से, ठीक है। तो करते हैं, चलो। ये रही हमारे पास रो 3 और ये रही हमारे पास रो 2। तो इसमें 2 से गुणा कीजिए, तो 0 में 2 से गुणा करेंगे 0, और फिर क्या कहते हैं रो 3 के साथ जोड़ देना, तो क्या हो गया 0। ऐसे ही रो 2 में 2 से गुणा कर लिया और -2 के साथ जोड़ दिया तो 0 हो गया। ऐसे ही हमने रो 2 यानी 0 में 2 का गुणा किया, ये 0 हो गया, और इसके साथ जोड़ देना 1 के, तो क्या हो गया 1। ऐसे ही इस ऑपरेशन को इधर साइड भी लगाएंगे, यानी इसमें 2 का गुणा करके इसके साथ जोड़ देना है, ठीक है। तो इसमें 2 का गुणा किया तो हो गया 2, और 2 को 0 के साथ जोड़ेंगे तो 2। ऐसे ही इसमें 2 का गुणा किया, कितना हो गया 2, और इसे 0 के साथ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2। ऐसे ही हमने इस 2 में 2 का गुणा किया, कितना हो गया 4, और ऐसे ही इसे 1 के साथ जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 बनाएंगे, और हमारे पास 1 पहले से मिल रहा है, ठीक है। तो अब हम इसको चेंज नहीं करेंगे, अब हम इन दोनों को 0 बनाएंगे, और ये भी 0 हमें मिल गया, तो हमें इसे भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब इस -2 को हम क्या बनाना है 0 बनाना है। तो हमने ऑपरेशन लगाया है R1 में, तो रो 1 में जोड़ दिया है 2 का गुणा करके रो 3 को, ठीक है। रो 3 में 2 का गुणा करके रो 1 को जोड़ दिया है, मतलब इस रो में 2 का गुणा किया है और इसके साथ जोड़ दिया है। जब हम इसमें 2 का गुणा करेंगे और इसके साथ जोड़ेंगे तो 1 ही रहेगा, और इसमें 2 का गुणा करेंगे और 0 के साथ जोड़ देंगे तो 0 हो जाएगा। इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 को -2 के साथ जोड़ेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यानी अब ये वाला एलिमेंट 0 हो जाएगा। ऐसे ही उस ऑपरेशन को यहाँ भी लगाएंगे, ठीक है। तो हमने लगा लिया, तो हमारे पास ये इधर आइडेंटिटी बन गई, यानी आई बन गया हमारे पास। जैसे हमें आई बन गया, ये ए इधर आएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, और जो हमारे पास मैट्रिक्स बचेगा वही हमारा ए इन्वर्स कहलाएगा। आगे एक और एग्जांपल देखते हैं। ए मैट्रिक्स दे रखा है हमें 3 -2 -1 -4 1 -1 2 0 1। हमें क्या निकालना है ए इन्वर्स। तो किस कंडीशन से निकालना है, एलिमेंट्री मैट्रिक्स थे, वो क्या होता है ए बराबर आई इंटू ए। तो ए मैट्रिक्स की वैल्यू रख दी, आई हम जानते ही हैं तो उसकी वैल्यू रख दी इंटू ए, ठीक है। अब हमें केवल रॉ ऑपरेशन लगाने हैं, रॉ ऑपरेशनों से हमें क्या बनाना है, इधर साइड आइडेंटिटी बनानी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले एलिमेंट को क्या बनाते हैं 1 बनाते हैं, तो इसको 1 बनाया, ठीक है। तो रॉ 1 में हमने चेंज किया, रॉ 1 में से रॉ 3 को घटा दिया। जब हम 3 में से 2 को घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, तो 1 लिख लिया। ऐसे हम -2 को 0 से घटाएंगे तो -2 आ गया। अब -1 को 1 से घटाएंगे तो -2 आ गया। ऐसे ही इस ऑपरेशन को इधर साइड भी लगाएंगे, यानी क्या किया हमने रॉ 1 को रॉ 3 से घटा दिया। इस 1 में से 0 घटाया 1, 0 में से 0 घटाया 0, और 0 में से 1 को घटाया तो -1, ठीक है। अब हम क्या बनाते हैं, इन दोनों को क्या बनाते हैं 0, यानी -4 और 2 को क्या बनाना है हमें 0, ठीक है। तो हमने रॉ 3 में 2 का गुणा करके रॉ 2 को जोड़ दिया है, यानी इसमें हम जब 2 का गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 4, और 4 को -4 के साथ जोड़ेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। ये 0 हो गया। अब हमने इसमें किसका गुणा किया 2 का, और इसके साथ जोड़ दिया तो कितना हो गया 2 का गुणा करेंगे तो ये 0, और 0 को 1 के साथ जोड़ेंगे तो 1 हो गया। ऐसे इसमें हमने 2 का गुणा किया, कितना हो गया 2, और 2 को -1 के साथ जोड़ेंगे तो +1 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इस वाले ऑपरेशन को इधर लगाएंगे, यानी रॉ 3 में 2 का गुणा करके रॉ 2 के साथ जोड़ दिया है। जिस रॉ को ऑपरेशन लगा रहे हैं केवल वही रॉ चेंज होगी। जैसे हमने रॉ 2 को चेंज करना है तो रॉ 2 में ऑपरेशन लगाया, रॉ 2 हमारे पास चेंज हो गई। ये मैंने जो पहले लिख दिया किसको चेंज कर रहे हैं हम रॉ 2 को, तो ये हमेशा लिख लेना, इससे याद रहेगी कि हम किस रॉ को चेंज कर रहे हैं।
तो हमने इस वाले ऑपरेशन को यहाँ लगाया, यानी अब हमें किस में ऑपरेशन लगा रहे हैं, रॉ 2 में। तो हम रॉ 2 को चेंज कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे, इसमें हमने 2 का गुणा करके इसके साथ जोड़ दिया है, तो इसमें 2 का गुणा करेंगे 0 और 0 के साथ जोड़ेंगे तो 0, इसमें 2 का गुणा करेंगे 0, 0 में 2 का गुणा करेंगे 0 और 1 के साथ जोड़ेंगे तो 0, और 1 में 2 का गुणा करेंगे 2 और 0 में 0 के साथ जोड़ देंगे तो 2 आ जाएगा, और बाकी रॉ सेम। ठीक है, जिस रॉ में ऑपरेशन लगाना केवल वही चेंज होगी, बाकी रॉ सेम रहेंगी। तो हमने 2 में लगाया तो 2 चेंज होगी, अब हम 3 में ऑपरेशन लगा रहे हैं तो 3 चेंज होगी, ना कि 1। ठीक है, तो रॉ 1 में 2 का गुणा करके रॉ 3 को घटा दिया, यानी रॉ 3 को किससे घटाया है, रॉ 1 से 2 का गुणा करके। ठीक है, तो हमने इस रॉ को, इसमें 2 का गुणा कीजिए, इससे घटाइए, इसमें 2 का 2, इसमें 2 का गुणा कीजिए 2, 2 माइनस 2 कितना हो गया 0, ऐसे ही 0 माइनस 2, तो माइनस माइनस क्या हो गया, इसमें 2 का गुणा कीजिए कितना हो गया 4, और घटाया है हमने 0 से तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ऐसे हम इसमें 2 का गुणा कीजिए कितना हो गया 6 और नहीं 4, 2 4। ठीक है, -4 और घटा रहे हैं हम 1 माइनस, तो -4 तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो प्लस का 5। ऐसे इस ऑपरेशन को यहाँ भी लगाएंगे। ठीक है, तो हमने लगाया तो हमारे पास क्या बना -2 0 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 बनाते हैं और हमारे पास 1 पहले का है। ठीक है, तो हमें इसको चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब हम इसको और इसको क्या बनाएंगे 0। ठीक है, तो हमने ऑपरेशन लगा लिए, तो R1 को हमने चेंज किया है, R2 में 2 का गुणा करके R1 को जोड़ दिया है, इसमें हमने 2 का गुणा किया और इसके साथ जोड़ दिया, इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 0 और 1 को जोड़ेंगे तो 1, यानी क्या चेंज होगी, R1 चेंज हो रही है, इसमें 2 का गुणा किया और इसके साथ जोड़ दिया तो क्या हो गया 0, इसमें हमने 2 का गुणा किया और ये जोड़ दिया तो ये भी क्या हो गया 0। ठीक है, इधर इसमें 2 का गुणा कीजिए और इसके साथ जोड़ दिए, 0 का 2 से गुणा करेंगे 0 और 1 के साथ जोड़ेंगे तो 1, 1 का 2 से गुणा करेंगे तो 2 और 0 के साथ जोड़ देंगे तो 2, इसमें हमने 2 का गुणा किया कितना हो गया 4 और -1 के साथ जोड़ देंगे तो +3। अब हमें इसको 0 करना है तो इसमें हम ऑपरेशन लगाएंगे रॉ 3 में, इसको हमें 0 करना है तो हमने क्या ऑपरेशन लगाया, रॉ 2 में 4 का गुणा कर दिया है और रॉ 3 को घटा दिया है, रॉ 3 में से घटा दिया, 4 का गुणा किया रॉ 2 में से और रॉ 3 में से घटा दिया है, तो इसमें 4 का गुणा कीजिए, तो इसको 4 में गुणा करेंगे कितना हो गया 0 और 0 में से 0 घटाएंगे तो 0, इसमें 4 का गुणा कीजिए कितना हो गया 4 और 4 में से 4 घटाएंगे तो 0 आ गया, इसमें 4 का गुणा कीजिए कितना हो गया 1 का 4 हो गया और 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 आ गया। ऐसे ही इस ऑपरेशन के इधर साइड भी लगाएंगे, तो इसमें 4 का गुणा कीजिए तो ये 0 हो गया और -2 में से 0 घटाएंगे तो -2, इसमें 4 का गुणा कीजिए 1 में तो 4 हो गया और 0 में से 4 घटाएंगे तो -4। ऐसे ही 2 में 2 का 4 का गुणा किया कितना हो गया 8 हो गया और 3 में से 8 घटाएंगे तो -5 बचेगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम क्या 1 बनाते हैं और हमारे पास 1 पहले का है तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे और इन दोनों को हम 0 बनाते हैं, तो यहाँ पे हमें 1 दे रखा है, इसको 0 बनाएंगे और ये हमारे पास 0 है ही है। ठीक है, तो इसको 0 कैसे बनाएंगे, तो क्या किया, रॉ 2 को रॉ 3 से घटा दिया, यानी इस रॉ को इससे घटा दिया तो 0 में से 0 घटाए 0, 1 में से 0 0, इसको इससे घटाएंगे तो 0, ऐसे ही यहाँ घटाया, इसको इससे घटाया तो +2, यहाँ घटाया +5, यहाँ घटाया तो 7 हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमारी क्या बन गई, आइडेंटिटी बन गई। अब इस ए को इधर बुलाएंगे इनवर्स हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। लेकिन एक बात मैं बताना भूल गया था, जब हम रॉ ऑपरेशन लगा रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पर 0 0 बना लिए, तो हम ये 0 क्या कहते हैं 0 ही रहनी चाहिए, ना कि चेंज हो जाए, यानी इसकी जगह 0 ही रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने इस रॉ को जोड़ दिया 1 हो गया, नहीं, ये ऑपरेशन नहीं लगाना। हमें 0, हमने पहले से ही 0 बना लिया है तो हम इसको बिगाड़े क्यों, ये हमें बिगाड़नी नहीं है। अगर 0 है हमने एक बार बना ली तो ये 0 ही रहे तो ठीक है, वरना दिक्कत आ जाएगी, फिर हल करने में ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। ये याद रखना कि अगर हमने 0 बना लिया तो वो 0 बिगड़नी नहीं चाहिए। अब हमें
इन्वर्स निकालना है किसका, E3 - 2 और E2 3 4। इनका मतलब क्या है, E3 यानी तीसरी रो का तीसरा एलिमेंट जो है -2 है, तीसरी रो का तीसरा एलिमेंट जो है -2 है। इसमें क्या है, दूसरी रो का तीसरा एलिमेंट क्या है, 4 है। ठीक है, यहाँ हमने लिख लिया। और ये 4x4 का ऑर्डर हमें दे रखा है, इसलिए हमने ये 4x4 का मैट्रिक्स बनाया है। 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -2 क्यों लिया है, क्योंकि हम जानते हैं तीसरी रो का तीसरा एलिमेंट क्या है हमारे पास, -2, इसलिए। ठीक है, 0 0 1। ऐसे ही हमारे पास दूसरी रो का तीसरा एलिमेंट क्या है, 4। यहाँ पे हमने 4 रख लिया, बाकी हमने 4x4 का मैट्रिक्स बना लिया। ठीक है, हम पहली कंडीशन को हम क्या करेंगे, ए इनवर्स प्रूफ करेंगे। तो हम किससे, वो भी एलिमेंट्री मैट्रिक्स। तो एलिमेंट्री मैट्रिक्स कंडीशन क्या होती है, ए बराबर आई इंटू ए। तो सबसे पहले यहाँ पे 1 बनाते हैं, 1 हमारे पास है, और इनको हम 0 बनाते हैं, 0 भी है। उसके बाद हम यहाँ पे 1 बनाते हैं, 1 है हमारे पास, और ऊपर नीचे को 0 बनाते हैं, 0 है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ 1 बनाएंगे, तो 1 तो हमारे पास सिर्फ एक ही कंडीशन से बनेगा, -2 का, इसमें रो 3 में -2 का डिवाइड लगा दें तो रो 3 में हमने -2 से भाग कर दिया। ठीक है, -2 से हमने भाग कर दिया, तो ये क्या होगी, 1 होगी। और जब हमने रो 3 को इधर चेंज किया तो रो 3 में इधर भी चेंज होगा, यानी रो -2 से इधर भी भाग होगा, तो -2 का भाग लगेंगे तो 1/-2 ये होगा। और हम इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ 1 बनाते हैं, 1 हमारे पास है, बाकी को 0 बनाते हैं, बाकी को हम 0 बनाते हैं, तो 0 हमारे पास है। ठीक है, अब हमारे पास इधर आइडेंटिटी बन गई, तो हम ए को इधर बुलाएंगे तो इनवर्स हो गया। तो हमें क्या निकालना था, ए इनवर्स। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आया वही हमारा क्या है, ए इनवर्स। मैंने क्या बताया था, अगर 0 हमने बना लिए तो उन 0 को बिगाड़ना नहीं है, ऐसा ऑपरेशन लगाना है। आगे देखते हैं हम, हमारे पास P और Q दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं, और हमें प्रूफ करना है। हमें दिया है ए एक मैट्रिक्स है और उसका ए इनवर्स ये होगा। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है, एलिमेंट्री मैट्रिक्स। तो एलिमेंट्री मैट्रिक्स क्या कंडीशन होती है, ए बराबर ए इंटू ए की वैल्यू रख ली। ठीक है, और आई हम जानते हैं क्या क्या होता है, 1 0 0 1, क्योंकि 2x2 का मैट्रिक्स है ये, इसलिए हमने 2x2 का आई भी बनाया। ठीक है, अब हम इसमें ऑपरेशन लगाएंगे, तो इसमें हम क्या ऑपरेशन लगाएं कि यहाँ 1 हो जाए, तो 1 तो एक ही से होगा। अगर हम p का डिवाइड कर दें तो p से p कट जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ पे भी हम q का डिवाइड लगाएं तो q से q कट जाएगा, क्या आ जाएगा, 1। तो हमने रो 1 में ऑपरेशन लगा लिया q से डिवाइड, और रो 2 में भी रो 1 में p से डिवाइड कर लिया, और रो 2 में किस में कर लिया, q से। तो लगा लिया, ये 1 हो गया, p लगाते, ये 0 0 0 0 0 1। इधर भी लगाएंगे p का डिवाइड, 1/p, ये 0। इधर रो 2 में q का डिवाइड लगाएंगे तो 0 1/q। ठीक है, तो ए इनवर्स इधर बुलाया, इन्वर्स हो गया है, और 1/p क्या हो गया, p इनवर्स 0 0, और 1/q होगा q इनवर्स। यही हमें प्रूफ करना था। आगे हमें दो मैट्रिक्स दे रखे हैं, ए इनवर्स 0 x, ए इनवर्स किसके बराबर है, a 0 v 1 है। ठीक है, और ए क्या है हमारे पास, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, मतलब इस ए मॉड 0 नहीं है। यही तो कंडीशन होती है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की, कि ये हमारे पास मतलब 0 नहीं है, 0 ए मॉड 0 नहीं होगा, तो ये क्या है हमारे पास, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे इसे। तो हमें प्रूफ क्या करना है, x बराबर -a इनवर्स इंटू v इंटू ए इनवर्स। तो हमने मान लिया इसको, हमने इस मैट्रिक्स को p मान लिया और इसको v इनवर्स मान लिया। ठीक है, हमने क्या किया यहाँ पे, p इंटू p इनवर्स किसके बराबर हो गया, आइडेंटिटी के, क्योंकि हम जानते हैं p इंटू p इनवर्स p इंटू इनवर्स को क्या 1/p, इसे काट देंगे तो 1 इंटू आइडेंटिटी 1 होती है, इसलिए हमने इसको i लिख दिया। तो किसके हो गया, i बराबर i। तो हमने कुछ नहीं किया, केवल हमने माना है p इंटू p इनवर्स क्या हो गया, किसके बराबर कर लिया, i के। तो p की वैल्यू रख ली, ये रही, और p इनवर्स की वैल्यू हमने यहाँ से रख ली, और i हम जानते हैं क्या होता है, रख लिया, 1 0 0
अब हमें क्या करना है, इस मैट्रिक्स का इससे गुणा करना है। तो गुणा कैसे करते हैं, इस रो का इससे कॉलम से, इस रो का इस कॉलम से, फिर इस रो का इस कॉलम से, फिर इस रो का इस कॉलम से। तो हमने किया ए का ए इनवर्स का ए से, तो ए इनवर्स इंटू ए। अब इस एलिमेंट का इससे किया 0 इंटू प्लस 0 इंटू वी। अब इस रो का किससे करेंगे, इस कॉलम से, तो ए इनवर्स इंटू 0 प्लस 0 इंटू ए। ठीक है, अब इस रो का इस कॉलम से किया एक्स इंटू ए प्लस ए इनवर्स इंटू वी। फिर इस रो का इस कॉलम से करेंगे तो एक्स इंटू 0 प्लस ए इनवर्स इंटू ए। ठीक है, बराबर में हमारे पास चल ही रहा है 1 0 0 1। इसका से 0 का बीच में गुणा करेंगे तो 0 हो गया। और अब ए इनवर्स इंटू ए क्या होता है 1, क्योंकि अभी मैं बता चुका हूँ इनवर्स को नीचे ले जाएंगे तो 1, पीछे भी करेंगे तो 1, ऐसे ही इसको करेंगे तो ये इसका भी 1 आएगा। ऐसे यहाँ इसका जहाँ इसमें करेंगे 0, ये भी 0 हो गया, ये सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये 0 हो जाएगा, इससे कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 1 1 0 0 1 0 0 0 इधर चल ही रहा है और ये हमारे पास सेम। तो हम क्या कर रहे हैं, सभी एलिमेंटों को एक दूसरे के बराबर कर रहे हैं। तो 1 को 1 के बराबर कर दिया, 0 को 0 के बराबर है, और 1 किसके बराबर है 1 के। और अब ये वाला एलिमेंट जो है एक्स इंटू ए प्लस ए इनवर्स इंटू बी किसके बराबर होगा 0 के। यही चीज़ हमने यहाँ लिखी है। ठीक है, अब इस ए इनवर्स इंटू बी को उधर साइड ले गए तो प्लस का क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट राइट हैंड साइड से ए इनवर्स का हम क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, यानी इधर की साइड से ए इनवर्स का गुणा कर रहे हैं दोनों में। तो इधर भी ए इनवर्स का गुणा कर लिया और इधर भी ए इनवर्स का गुणा कर लिया। ठीक है,